आज आंख से ही समझ गए, थोड़े तो समझदार हो गए हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, थोड़ा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हाँ, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे हरे श्री हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण हरे मुरारे। ओ हरे मुरारे। हरे मुरारे, हरे मुरारे, हरे मुरारे, ओ हरे मुरारे, ओ हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय। सारे तीरथ आपके श्री चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ
दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। अरे आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। अरे आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। अरे दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को, रोगी तन को, ओ दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को, रोगी तन को। अरे मिलता है आराम आपके चरणों में। अरे मिलता है आराम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम। आपके चरणों में। जय जय। अरे दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दे, मूर्ख को गुणगान बना दे। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान बना दो। निर्बल को बलवान बना दे, मूर्ख को गुणवान बना दे। निर्बल को बलवान बना दे, मूर्ख को गुणवान बना दे। देव तमन और पंछी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। देव तमन और पंछी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महदानी, हे महज्ञानी, हे महदानी, हे महाज्ञानी, अरे हे महज्ञानी, हे महदानी। हे महादानी, हे महाज्ञानी। अरे रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में। अरे हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। आहे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय जय। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। आहे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय जय। हो चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आहे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। सदगुरु की एक को कम कर दो। सदगुरु की परम कृपा, अहेतु की कृपा
उनकी अनुग्रह, उनकी कृपा दृष्टि हमारे जीवन में क्रांति उत्पन्न कर देती। दीपक जलने के लिए तैयार हो तो एक क्षण लगता है आग लगने में। अगर तैयारी नहीं है तो सारी माचिस की तीलियां जला करके फेंक दीजिए, वो दीपक प्रज्वलित नहीं हो सकता। और अगर हमारी तैयारी है, इसलिए शास्त्रकार कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ऐ जीव तू अपने मन में सबसे पहले उसको पाने की जिज्ञासा उत्पन्न कर। अगर तुम्हारे मन के अंदर जिज्ञासा नहीं है, प्यास नहीं है, लगन नहीं है, इच्छा नहीं, हम आपसे बहुत मिलना चाहते हैं लेकिन आपकी इच्छा हमसे मिलने की नहीं है, तो 100 बहाने आप बनाएंगे, ऐसा है गुरुजी, ऐसा है गुरुजी, ऐसा है गुरुजी। और अगर आपके अंदर वो प्यास है मिलने की तो 100 बहाने ढूंढ करके आप हमसे अवश्य मिल लेंगे। जीवन के अंदर अगर उसकी प्राप्ति हम लोग चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर वो जिज्ञासा उत्पन्न हो, वो प्यास उत्पन्न हो। सद्गुरु बाद में, सद्गुरु भी कब ढूंढोगे? नहीं तो गुरु बैठा भी रहेगा तो भी आप उसकी कीमत नहीं डाल सकते हो। ठीक है, मिल लेंगे गुरुजी से, ठीक है, दर्शन कर लेंगे गुरुजी से, जब फुर्सत होगी तब गुरुजी के पास आ जाएंगे। गुरु बैठा है, फिर भी अगर हमारे अंदर वो तीव्रता नहीं है, हमारे अंदर वो जिज्ञासा नहीं है, हमारे अंदर वो प्यास नहीं है, तो हरिद्वार की गंगा के किनारे टहल करके चले जाओगे लेकिन डुबकी लगाना मुश्किल होगा, डुबकी नहीं लगा पाओगे। डुबकी कौन लगा पाता है? जिसके अंदर डूब जाने की इच्छा होती है, जिसके अंदर उसकी है एक आग लगी रहती है, मैं कैसे पहुंचूं और कैसे डुबकी लगा लूं। कई लोग भागते हैं लगाने के लिए कि मैं जल्दी से जाऊं, बस 2 डुबकी लगाऊंगा और भाग करके फिर काम के अंदर लग जाऊंगा। कई आदमी कहते काम कर लूं फिर डुबकी लगा लूंगा, करते करते बुढ़ापा आ गया, समय हाथ से निकल गया, समय हाथ से निकल गया और निकलता जा रहा है। जैसे मुट्ठी में आप अगर रेत को पकड़ ले तो आपकी मुट्ठी में रेत ठहरने वाली नहीं है, ऐसे समय भी आपके सामने ठहरने वाला नहीं है। देखते देखते कितने साल गुजर गए हमारे जीवन के, कितने साल गुजर गए ये जन्मदिन मनाते हुए। आज से नहीं, 80 से आप हमारा जन्मदिन मना रहे हैं। हमारा जन्म तो होता जा रहा है, हर बार सद्गुरु एक नया जन्म हमारे जीवन में कर देते हैं। उनकी एक नई कृपा का अनुभव आज भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि आज वो अनुभव होने कम हो गए। कई लोग कहते पहले हम ऐसा करते थे, पहले हम ऐसा करते थे। नहीं, करते थे वाले मतलब अब मर गए क्या? अब आप जिंदा नहीं हैं क्या? नहीं, आप और जीवन के अंदर आज तक सद्गुरु की परम कृपा से अनुभूति होती चली जा रही है। ये अनुभव कभी समाप्त नहीं होंगे और जिनका अनुभव समाप्त हो गया उनका संबंध समाप्त हो गया। अगर संबंध है तो नित्य नया सुख सद्गुरु के श्री चरणों में बैठ करके मिलेगा, है? छोड़ने का दिल नहीं करेगा। जिससे इतनी बड़ी अनुभूति हमारे जीवन में मिली हुई हो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ दिया। एक भक्त महाराज जी को छोड़ करके चला गया। लोगों ने कहा महाराज जी को वो छोड़ के चला गया, महाराज जी को वो छोड़ के चला गया। महाराज जी ने हंस करके कहा, मुझसे पूछा कि भक्ति प्रिया तुम्हारा इस विषय में क्या कहना है? मैंने कहा महाराज जी ये उसकी बदनसीबी है कि आपको छोड़ करके,
ये आपकी बदनसीबी नहीं है कि आपके, अरे सागर में से एक लोटा पानी अगर किसी ने निकाल भी लिया तो सागर कभी घटने वाला, सागर सागर रहेगा। आप उससे बाल्टी निकाल लीजिए, ड्रम निकाल लीजिए, जितना चाहिए पानी निकाल लीजिए, वो अथाह सागर है, उसमें कभी पानी समाप्त नहीं होगा, उसमें कभी पानी कम नहीं होगा। महाराज जी से मैंने कहा, महाराज जी लगता है वो आया ही नहीं था। ध्यान देना, बहुत बारीक की बात है। लगता है वो आया ही नहीं था। अगर आया होता तो कभी गया ना होता, आया होता तो कभी गया नहीं होता। गया इसका मतलब आया ही नहीं, नहीं तो एक क्षण भी उसको छोड़ करके अगर मछली से पूछो तुम जल के बिना रह सकती हो, मछली से पूछो तुम जल के बिना रह सकती हो? नहीं, जल ही उसका जीवन है, जल ही उसका प्राण है, जल ही उसका खाना है, जल ही उसका पीना है। और जो जल के बिना रह सकता है मतलब वो मछली नहीं है। अगर मछली है तो जल के बिना एक क्षण भी नहीं जी सकेगी। अगर वाकई हमें अपने सद्गुरु से प्यार है, अपने भगवान से प्यार है, अपने इष्ट से प्यार है, तो जमाना क्या कहेगा, जमाना क्या करेगा, जमाना उसको मिलने से कभी रोक नहीं सकता। एक सामान्य स्त्री और पुरुष का जब प्यार हो जाता है तो लड़की कहाँ की कहाँ भाग जाती है, लड़का कहाँ का कहाँ भाग जाता है, उसको कोई रोक पाता नहीं है। तो इतने बड़े भगवान से प्रेम करके कौन सा जमाना आपको रोक सकता है, कौन सी दुनिया आपको रोक सकती है? कोई भी नहीं रोक सकती। मेरा मन ही मेरी बाधा उत्पन्न करता है, मेरा विचार ही हमारे रास्ते का पत्थर बन जाता है, हमारा स्वयं की इच्छा ही हमारे रास्ते की रोड़ा बन जाती है। भगवान या सद्गुरु ऐसा कभी नहीं चाहता है। वो तो पग पग पर हमारा साथी बन करके हमारा साथ देता है, हमारा साथी बन करके हमारा साथ प्रदान करता है। जो उसके श्री चरणों का दर्शन, जो उनके श्री चरणों से प्रेम, जो उनके श्री चरणों से अनुराग करते। ये भजन की लाइनें नहीं है कि सारे तीर्थ आपके चरणों में, ये किसी महापुरुष की अनुभूति है? किसी महापुरुष की अनुभूति है कि एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी अपने सद्गुरु भगवान भोलानाथ जी महाराज जी के श्री चरणों में बैठे हुए थे। तो महाराज जी ने हंस करके हमारे महाराज जी से पूछा कि क्यों वाजपेयी जी तीर्थ होकर के आए? तो महाराज जी ने धीरे से कहा, नहीं महाराज जी, मैं कहीं जा नहीं पाया, मैं तीर्थ नहीं गया, मैं हरिद्वार नहीं गया, मैं किसी धाम नहीं गया। तो हंस करके भोलानाथ जी ने, महाराज जी ने कहा, क्यों नहीं गए? क्या पैसे तुम्हारे पास नहीं थे? क्या पैसे तुम्हारे पास नहीं थे? महाराज जी ने सर नीचे कर लिया। भोलानाथ जी महाराज जी ने अपने जेब से कुछ रुपए निकाले और रुपए निकाल करके महाराज जी को दिए कि जाओ वाजपेयी जी, हरिद्वार होके चले आओ, धाम करके चले आओ, तीर्थ हो करके चले आओ। महाराज जी ने कहा, अब इन चरणों से उठने की इच्छा ही होती नहीं है। तो हंस करके भोलानाथ जी महाराज जी ने कहा, कहता क्यों नहीं कि मैं हरि के द्वार पर पहुंच चुका हूं, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक सर था मेरे पास, वो कहीं झुका दिया। कई लोग कई जगह झुकाते फिरते हैं, यहां भी झुकाया, वहां भी झुकाया, वहां भी झुकाया, वहां भी झुकाया है। अरे एक सर है, तुलसीदास से शर्त लगाई, राम का दर्शन पाना चाहते हो? बोले मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा है कि मैं राम का दर्शन प्राप्त करूं। तो बोले बहुत एक सरल सा उपाय है, एक सरल सी है जो है शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले एक काम करो। बोले क्या काम करूं? बोले एक पेड़ पर चढ़ जाओ और नीचे एक तलवार लटकी हुई थी, एक तलवार लटकी हुई थी।
ये तलवार हर एक के साधन के मार्ग में लटकी रहती। ज्ञान का पंथ, कृपाण की धारा, ये जो मार्ग है ये तलवार की धार है। इस पर संभल संभल करके चलना है। इस पर बहुत बहुत ही है जो है सोच विचार करके चलना है। बहुत ही ज्ञान के साथ चलना है, विवेक के साथ चलना है। बोले तलवार लटक रही है, बोले क्या करना है? बोले इस पेड़ पर आप चढ़िए और चढ़ करके आप कूद जाइए। ऐसे कूदिए कि ये तलवार से आपकी गर्दन कट जाएगी, और जैसे आपकी गर्दन कटेगी आपको राम का दर्शन हो जाएगा। ध्यान देना, जैसे आपकी गर्दन कटेगी आपको राम का दर्शन हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा मैं तैयार हूं। गर्दन तो बहुत बार कटी है, बहुत बार कटी है। कितने जन्म लिए हैं, कितनी मृत्यु हुई है, कितने योनियों में हम भटकते चले आ रहे हैं। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गधा, कभी सुअर, कभी घोड़ा, कभी भैंस, कभी मच्छर, कभी मक्खी, कभी चींटी, कभी चींटा। कितने जन्म हम लोग ले चुके हैं, ये तो हमको अभी याद नहीं है। अगर कोई आईना मिल जाए और हमको अपनी शक्लें दिखा दे तो हम भयभीत हो जाएंगे कि हम इतने जन्मों को भोग करके आए हैं। तब तो बार बार महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। तब बार बार कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है। इसको जो है गंवाने की आवश्यकता नहीं है, इसको किसी भी तरह बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। इसका एक एक क्षण, एक एक क्षण, एक एक श्वास इस्तेमाल करो। एक श्वास भी व्यर्थ में मत जाने दो। जैसे रुपए को संभालते हो कि हमारा रुपया व्यर्थ में खर्च ना हो। रुपया तो खर्च करोगे तो खर्च होगा, लेकिन श्वास बिना खर्च किए खर्च हो रही है। जितना धन में ध्यान दे रहे हो उतना श्वास पर अपने ध्यान दो, उतना समय पर अपने ध्यान दो कि हमारा समय नष्ट होता चला जा रहा है। हमारा श्वास रूपी खजाना, श्वास रूपी धन हमारा लुटता चला जा रहा है, समाप्त होता चला जा रहा है। महापुरुष चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले ना खिले। मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सौगंध समीर चले ना चले। कहिले हरि नाम अरि रसना, तू अंत समय में हिले ना हिले। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिले न खिले। क्षण भंगुर जीवन है, एक क्षण में पता नहीं क्या से क्या हो जाए। इसलिए कल पर भी मत छोड़ो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? है इसलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है। जो साज परमात्मा की कृपा से, अनुग्रह से हम सबको सुलभ हुआ है। अपने क्षण को नष्ट ना करो, अपने जीवन को नष्ट ना करो, अपनी श्वासों को नष्ट ना करो। हर श्वास की कीमत को जानो। तुलसीदास जी मन में सोचने लगे, कितने बार मैं मरा, कितने बार मेरा जन्म हुआ। एक जीवन उसको समर्पित करके देख लेते हैं। और तुलसीदास जी उस पेड़ पर चढ़े और चढ़ करके उन्होंने जय श्री राम कह के छलांग लगा दी। गर्दन नहीं कटी, गर्दन नहीं कटी, लेकिन राम का साक्षात्कार जरूर हो गया।
अगर तुम मेरे लिए अपना सब कुछ समर्पित कर सकते हो तो मैं आपके लिए सब कुछ समर्पित। बड़ा सुंदर। सदगुरु से अगर पाना चाहते हो तो सदगुरु को भी अपना आप सारा दे दो। हम अपना आप चाहते हैं और उससे सब कुछ